हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी चैलेंज की क्लास नंबर 8। जैसे कि आपको पता ही है, हम ये चैलेंज लेके आए हुए हैं 60 डेज तक रेगुलरली। सुबह 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि आपको देखनी है, अच्छे ढंग से समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी काफ़ी हद तक चीज़ें क्या हो सके, उससे रिलेटेड चीज़ें इन्हेंस हो सकें, बूस्ट हो सकें। और ये वोकैबुलरी आपको बहुत ज़्यादा PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज रीडिंग हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो स्टार्टिंग पहले वोकैबुलरी से करेंगे, देन ग्रामर आएगा और देन धीरे धीरे करके चीज़ें PQRS, क्लोज टेस्ट इस तरीके से आगे बढ़ेंगी ताकि सिस्टमेटिकली चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आपको पता ही होगा कि डेली क्लासेस आ रही हैं, और एक बात आपको याद रखना है, अगर आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो प्लीज, आपको अभी सिर्फ 7 क्लास ही अपलोड हुई हैं, आपको पहले वो क्लासेस देखनी है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग वे में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है उन वीडियोस को देख करके। वो रूट वर्ड्स के थ्रू मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लस इमेजेस लगाई हुई हैं ताकि आपको वो चीजें विजुअलाइज हो सके। तो आप रेगुलरली उनको रिवीजन करते रहिए, उन वीडियोस को देखते रहिए अगर आपने नहीं देखी है तो। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है पैथोलॉजी। अगर आपको रिकॉल हो पा रहा है तो मैंने बता रखा आपको, लॉजी मतलब क्या होता है। लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। और पैथोज एक न्यू रूट वर्ड निकल के आया हुआ है, पैथोज एक रूट वर्ड निकल के आया है, पैथोज। देखो पैथोज मतलब क्या होता है। पैथोज मतलब होता है डिजीज। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिजीज, पैथोज मतलब क्या होता है, डिजीज या फिर सफरिंग, या फिर फीलिंग के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर सफरिंग के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पैथोज। तो पैथोज रूट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, और यहीं से निकला हुआ है पैथोलॉजी। तो पैथोज मतलब डी सफरिंग, लॉजी मतलब साइंस से स्टडी। तो साइंस स्टडी कर रहा है किस चीज की, डिजीज की। देखो वही लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ डिजीज, वेरी सिंपल। विकृति विज्ञान जिसको बोलते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा हुआ है, ये क्या कर रहा है, कोई भी ब्लड सैंपल लिया हुआ है या टिश्यू का सैंपल लिया हुआ है या किसी भी ह्यूमन बॉडी का सेल का सैंपल लिया हुआ है, तो उसका क्या क्या कर रही हो, स्टडी कर रही है। उसी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या होता है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिजीज की स्टडी करते हैं, उनका पता लगाते हैं, कॉज का पता लगाते हैं। और कोई भी बॉडी में अगर फंक्शनल चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो उस तरीके से चीजों का हम पता लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। आपको पता ही होगा इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बोलते नहीं, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, मॉलिकुलर पैथोलॉजी है, 4 टाइप होते हैं जनरली इसका, आई थिंक। तो इस तरीके से वो होता है, और क्या करता है ये, डायग्नोस करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से चीजें डायग्नोस हो, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो। बोलते हैं ना मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज, इसी के लिए यूज करते हैं, डिजीज का मॉनिटर करता है। किस तरीके से निकला मैंने बता दिया। लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, पैथोज मतलब डिजीज या सफरिंग। तो स्टडी कर रहा है किसकी, डिजीज या फिर सफरिंग की, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। तो इस तरीके से निकला हुआ है। और एक बात और देखो, पैथोज मतलब डिजीज या सफरिंग, लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, और आईएसटी मतलब मैंने आपको बताया हुआ, आईएसटी मतलब वो पर्सन के लिए यूज किया था, एक ऐसा पर्सन जो साइंस से स्टडी करे। पैथोज मतलब डिजीज या फिर सफरिंग की, तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उस पर्सन को, पैथोलॉजिस्ट। तो देखो ये पर्सन जो यहाँ पर है, एलईडी जो यहाँ पर है, वो क्या है, पैथोलॉजिस्ट है। उस पर्सन को बोलते हैं रोग पहचानने वाला, वो पर्सन। हु एग्जामिन्स टिश्यूज ऑफन बाय ऑटोप्सी एंड बायोप्सी, उसी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। तो एक पैथोलॉजिस्ट एक ऐसा मेडिकल डॉक्टर होता है जो किसमें स्पेशलाइज्ड होता है, पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, लॉजी मतलब साइंस स्टडी, पैथोज मतलब डिजीज या फिर सफरिंग। तो जो डिजीज की स्टडी करता है या सफरिंग की स्टडी करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। और किस तरीके से एनालाइज करता है आपको बताया होगा, बॉडी के टिश्यूज होते हैं, उससे उसको निकाल करके, बॉडी से हल्का से टिश्यूज या सेल्स को निकाल करके उसकी स्टडी करता है, जो वहाँ पर दिख रहा होगा आपको माइक्रोस्कोप में। या फिर फ्लूइड, हमारी बॉडी से फ्लूइड निकालते हैं। फ्लूइड मतलब फ्लूइड में क्या 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 आ गया, यूरिन आ गया, ब्लड आ गया, इस तरीके सैंपल लेते हैं। तो उसको क्या करता है, वो डायग्नोस करता है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करता है। इसी को क्या बोलता है, पैथोलॉजिस्ट पर्सन। देखो दो वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑटोप्सी, क्या आ रहा है, ऑटोप्सी, और एक आ रहा है बायोप्सी। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हुई है तो क्या आपको पता है क्या ये मैंने वर्ड पढ़ाए हुए हैं आपको, ऑटोप्सी और बायोप्सी, और कौन से रूट वर्ड से निकले हुए थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ये ऑलरेडी वर्ड पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो
तो प्लीज आपको रिवीजन करते रहना है, वो स्टार्टिंग के वीडियोस भी देखते रहनी है, धीरे धीरे करके आप देखना। अभी से 8 वीडियोस हो गई हैं, 8th वीडियो चल रही है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, और जैसे ही 60 डेज के लास्ट में हम पहुंचेंगे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, ताकि आपको अदर चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा क्या मिले, एडवांटेज मिले, क्लोज टेस्ट पढ़ने में, PQRS के लिए, उसके लिए वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो क्या बताया था मैंने आपको, पैथोलॉजिस्ट के बारे में बता दिया। ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होता है अगर आपको याद आ रहा होगा। देखो बायोप्सी में मैंने आपको बताया हुआ था, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। बायोप्सी क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है बायो, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, और एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया हुआ था ऑप्सिस, अगर आपको याद आ रहा होगा तो रूट वर्ड बताया था मैंने ऑप्सिस, OPSIS, वहीं से निकला है ऑप्सी, ठीक है ना, ऑप्सिस। तो ऑप्सिस मतलब क्या होता है, ऑप्सिस मतलब होता है व्यू या फिर विजन, व्यू या फिर विजन देखना, ऑप्सिस। तो ऑप्सिस मतलब व्यू करना, बायो मतलब लाइफ को, लाइफ को व्यू करना मतलब क्या था, लाइफ को व्यू करना मतलब कोई भी लिविंग बीइंग है, उस लिविंग बीइंग की बॉडी से टिश्यू निकालना, इस तरीके से टिश्यू निकाल दिया बॉडी से, उसको क्या करना, एग्जामिन करना, उसको क्या बोल रहे थे, बायोप्सी, पता लगाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और एक था ऑटोप्सी, ऑटोप्सी में क्या था, डेड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर बायो तो लिखा ही नहीं आ रहा है, तो ऑप्सी मतलब वही विजन या व्यू करना किसका, एक किसी भी डेड पर्सन का, जिसको क्या बोलते थे, पोस्टमार्टम भी बोलते थे, मैंने आपको बताया हुआ था। तो पोस्टमार्टम करने को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। कहाँ से निकल के आया, ऑप्सिस, ऑप्सिस मतलब क्या होता है, व्यू करना, यहाँ से निकल के आया व्यू करना। और बायोप्सी कहाँ से निकल के आया, ऑप्सिस, व्यू करना किसका, बायो मतलब लाइफ का, लाइफ मतलब लिविंग का, तो लिविंग का क्या हो जाएगा, बायोप्सी, उसको भी मेडिकल एग्जामिनेशन करना लिविंग बीइंग का, और ऑटोप्सी क्या हो जाएगा, पोस्टमार्टम करना डेड पर्सन का। तो ये मैंने पहले बता रखे हैं आपको। तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड आ गया पैथोलॉजी और पैथोलॉजिस्ट, वो पर्सन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा आ गया, देखो नेक्स्ट वर्ड लिख के आ गया है एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। क्या होता है एंटीपैथी मतलब, देखो एंटीपैथी क्या होता है मैं बताता हूँ। एंटी का मतलब तो आपको पता ही है, और पैथी मतलब मैं दिया, पैथोस मतलब तो मैंने आपको बता दिया। बताओ पैथोस मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने। पैथोस से कितने सारे वर्ड निकल के आ गए, देखो एक वर्ड होता है पैथोस, बार बार इसी से वर्ड आ रहे हैं, पैथोस, पैथोस मतलब क्या होता है, डिजीज, क्या होता है, SEA डिजीज, सफरिंग या फीलिंग, पैथोस मतलब। और एंटी, एंटी मतलब तो पता ही होगा, ये नेगेटिव के लिए होता है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है ना। तो एंटी मतलब क्या होता है, नेगेटिव, निगेट करने के लिए ये वर्ड का यूज होता है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा, बहुत बेसिक वर्ड है। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, अपोजिट किसी भी चीज का, अगेंस्ट। सो एंटीपैथी मतलब क्या हो जाएगा, एंटी मतलब अगेंस्ट, पैथोस मतलब डिजीज या सफरिंग। तो क्या हो गया, एंटीपैथी कौन हो जाएगा, जो अगेंस्ट है किसके, देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या नॉस्टिलिटी, जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है नॉस्टिलिटी, या घृणा करना किसी से। तो एंटीपैथी मतलब होता है किसी के भी खिलाफ क्या करना, डिसलाइक फील करना या शो करना, कि हम बहुत ही आपसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। अपोजिशन या एंगर के सेंस में भी यूज हो जाता है, कि कोई भी आप फील कर रहे हो या शो कर रहे हो किसी को, क्या डिसलाइक हो गया, अपोजिशन हो गया, या एंगर हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है, देखो किस तरीके से शो कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। हिंदी बोलते हैं ना, घृणा कर रहा हो, घृणा किसी से कर रहा है। डिसलाइक फॉर समथिंग और समबडी, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, समबडी किसी पर्सन के लिए हो सकता है। और ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है सिंपैथी का, सिंपैथी का एग्जैक्ट अपोजिट होता है एंटीपैथी। तो वहीं से निकला हुआ है। पैथोस मतलब मैंने आपको बता भी दिया, डिजीज भी होता है, सफरिंग भी होता है, और फीलिंग भी होता है, बताया नहीं बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, फीलिंग भी होता है इसका मतलब। तो 3 मीनिंग निकलते हैं इसके, फीलिंग के सेंस में ही होता है। तो कैसा फील कर रहा है वो, एंटी मतलब, एंटी मतलब अगेंस्ट, अपोजिट फील कर रहा है। तो देखो रूट वर्ड में ही लिखा हुआ है, देखो पैथोस के 3 मीनिंग होते हैं, एक होता है डिजीज, एक होता है सफरिंग, और एक होता है फीलिंग। काफी हद तक रिलेटेड ही है, डिजीज और सफरिंग तो रिलेटेड ही है, और फीलिंग भी होता है उसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, फीलिंग के सेंस में यूज हो रहा है। तो पैथी मतलब फीलिंग, और एंटी मतलब अगेंस्ट। तो अगेंस्ट फील कर रहा हो, किसी भी चीज के अगेंस्ट क्या कर रहा है, फील कर रहा है, तो घृणा करने की कोशिश कर रहा है उससे, जैसे मैंने आपको बोला डिसलाइक बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं, या गुस्सा आ रहा है उसको उसके प्रति, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। कई बार ऐसे नहीं बोलते हैं, एंटीपैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकर्स, इस तरह के आपने वर्ड सुने होंगे बहुत बार, कि एंटीपैथी एटीट्यूड है उसका किसकी तरफ, टुवर्ड्स स्मोकर्स, जो भी स्मोक करते हैं उनकी तरफ क्या है, एंटीपैथी, एंटीपैथिक एटीट्यूड है। तो इसी तरीके से तो देखो किस तरीके से पैथोस का मतलब, इससे पहले क्या निकल के आया था, डिजीज से रिलेटेड वर्ड आए थे, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट, और यहाँ पर पैथोस से किससे निकल के आए हैं, फीलिंग्स निकल के आए हैं, मीनिंग एंटीपैथी। और देखो दोबारा आ गया, देखो एक और वर्ड आ गया जिसका अपोजिट है, अगला जो वर्ड है सिंपैथी। अब देखो पैथी मतलब क्या होता है,
डिजीज भी होता है, सफरिंग भी होता है और फीलिंग्स भी होता है। और सिम मतलब क्या होता है पता है आपको? SYM सिम। सिम मतलब होता है विद या टुगेदर। सिम मतलब क्या होता है? SYM या SYN सिन। SYN सिन, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, एन है। सिम या सिम का मतलब क्या होता है? टुगेदर या फिर विद। क्या होता है इनका मीनिंग? टुगेदर या फिर विद, साथ में। तो सिम मतलब साथ में, पैथी मतलब फीलिंग। तो फीलिंग बिल्कुल क्या है, उसको साथ साथ वो फीलिंग शेयर कर रहा है या उसके साथ उसको वैसी फीलिंग आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपैथी बोलते हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर अनदर्स फीलिंग, दूसरे की अनदर की भी क्या कर रहा है? फीलिंग को क्या कर रहा है? अंडरस्टैंड कर रहा है। टुगेदर साथ साथ में, पैथी मतलब फीलिंग, साथ साथ में उसकी फीलिंग को क्या कर रहा है? अंडरस्टैंड कर रहा है। देखो यहाँ पर उसको सांत्वना दे रहा है, सहानुभूति दे रहा है, दे रहा है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है उसकी फीलिंग्स को। उसी को क्या बोलते हैं? सिंपैथी। तो देखो किस तरीके से सिंपैथी निकला, किस तरीके से। तो क्या बताया मैंने? मैंने बताया आपको पैथी। मैंने क्या बताया आपको? पैथी, PATHY, पैथी। पैथी रूट वर्ड के होते हैं 3 मीनिंग, डिजीज, सफरिंग या फिर फीलिंग्स। डिजीज और सफरिंग तो रिलेटेड ही है, जहां से 2 वर्ड निकले, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट। और अगले वर्ड जो एंटीपैथी और सिंपैथी में, यहाँ पर पैथी का मीनिंग क्या निकला? फीलिंग से रिलेटेड निकला। एंटीपैथी कैसी फीलिंग? एंटी फीलिंग आ रही है, मतलब डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हॉस्टिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। और सिंपैथी घृणा। और सिंपैथी मतलब क्या हो जाएगा? पैथी मतलब फीलिंग, सिम मतलब विद या टुगेदर, साथ साथ उसको क्या वैसी फीलिंग आ रही है, साथ साथ वैसी फीलिंग आ रही है, मतलब दूसरे की फीलिंग को क्या कर रहा हो? समझ पा रहा हो, सहानुभूति, देखो सहानुभूति दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपैथी। तो बोलते हैं ना कि टू अंडरस्टैंड ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरे लोगों की फीलिंग, स्पेशली इन बोलते हैं इन दियर प्रॉब्लम्स। जब भी दूसरे आदमी को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो उसमें अगर आप दूसरे की भावनाओं को, समस्याओं में अगर समझ पा रहे हो, हमदर्दी, इसको बोलते हैं ना, हमदर्दी फील कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिंपैथी देना। देखो नेक्स्ट वन क्या है? एंटीपैथी बता दिया, सिंपैथी बता दिया। अगला देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो दोबारा आ गया पैथोस से। पैथोस से कितने सारे वर्ड निकल के आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगला है हमारा जो वर्ड है वो है अपैथी। अगला वर्ड क्या है? अपैथी। अब दोबारा कौन सा रूट वर्ड है? पैथोस। पैथोस या पैथी। पैथोस मतलब क्या होता है? डिजीज। डिजीज होती है, सफरिंग होती है या फिर फीलिंग होती है, फीलिंग। 3 मीनिंग होते हैं पैथोस के। पैथी मतलब यहाँ पर भी किस सेंस में है? फीलिंग के सेंस में। पैथी मतलब क्या होता है? पैथोस मतलब क्या होता है? फीलिंग। कैसी फीलिंग? ए किसी भी चीज को निगेट कर देता है या निगेटिव बना देता है। निगेटिव प्रीफिक्स होता है, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे निगेटिव प्रीफिक्स बताए हुए थे प्रीवियस वीडियो में। एक होता है ना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होगा? जो पहले जुड़ेगा। तो प्रीफिक्स जैसे होता है ए हो गया, एना हो गया। अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने एनाटोमी बताया था, नहीं बताया? टोम मतलब कट करना, या एंटोमोलॉजी, EN। तो इस तरीके से कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो पहले जुड़ते हैं। उसी तरीके से ये हो गया, उसमें क्या आ गया? ए भी लगा देते हैं कई बार, और कई बार एना भी लगा देते हैं प्रीफिक्स। और भी बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं। तो यहाँ पर पैथी, पैथी में ए प्रीफिक्स लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स ए। और ये क्या करता है? निगेट कर देता है। किस तरह का प्रीफिक्स है? नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब चीजों को क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा, नेगेटिव मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा। तो पैथी मतलब फीलिंग और ये मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है। नेगेटिव फीलिंग मतलब क्या हो गया? देखो उदासीनता। उदासीनता मतलब द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुसियास्टिक, कोई इंथुसियाज्म ही नहीं है उसमें। नेगेटिव इंथुसियाज्म है, नेगेटिव इंथुसियाज्म मतलब जीरो इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या लिखा? आई डोंट केयर। वो क्या कह रहा? बिल्कुल एक नेगेटिव एटीट्यूड बता नहीं रहा कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे कह रहा। आई डोंट केयर, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह का एटीट्यूड क्या है? अपैथी। अपैथी मतलब नेगेटिव, नो, नो कह सकते हो। अपैथी मतलब फीलिंग, नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं है। नेगेटिव या नो, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव या फिर नो, नो फीलिंग। नो फीलिंग मतलब लिखा ना आई डोंट केयर, मैं उससे, इस चीज से रिलेटेड मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपैथी। क्या बोलते हैं? अपैथी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अपैथी क्या होता है। तो अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया, पैथो एपैथी बता दी आपको। अगला लिखा हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, सिंपैथी। अगला क्या लिखा आ गया? सिंपैथी। अब देखो एक वर्ड होता है सिंपैथी, अब एक होता है इम्पैथी। इन दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा। अब क्या होता है देखो, मैं बताता हूँ आपको, इन दोनों को एक साथ निकाल देता हूँ। लिखा हुआ मैंने सिंपैथी, कहाँ लिखा मैंने? अच्छा सिंपैथी ऊपर लिखा था, ये लिखा था सिंपैथी, जो मैंने आपको बता दिया। एक वर्ड होता है इम्पैथी, ठीक है, इम्पैथी पे आ जाएंगे। देखो सिंपैथी तो मैंने बता ही दिया, यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ना सिंपैथी और इम्पैथी। देखो एक होता है इम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंपैथी। अब देखो इम्पैथी क्या होता है?
इम्पैथी मतलब वहीं से निकला, पैथोस या पैथी मतलब क्या होता है, डिजीज, सफरिंग या फिर फीलिंग। तो तीन मीनिंग निकल के आ जाते हैं। और एक और प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, प्री पहले लगता है। एक और होता है ई एम प्रीफिक्स, ई एम, जिस तरीके से यहाँ पर क्या था, ए प्रीफिक्स था, जबकि यहाँ पर प्रीफिक्स क्या पहले लग रहा है, ई एम। ई एम प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इन। अगर आपको याद आ रहा हो तो एंटोमोलॉजी, याद आ रहा, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में क्या था, एंटोमोलॉजी, मैंने एक रूट वर्ड लिखा था एंटोमोलॉजी। रिकॉग्नाइज करने की कोशिश क्या करो, एंटोमोलॉजी मतलब क्या था, किस चीज की स्टडी थी एंटोमोलॉजी मतलब। तो एंटोमोलॉजी मैंने बताया था, टो मतलब कट करना, और एन भी क्या है उसी तरीके से, लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, और एन मतलब क्या था, जो पहले लग रहा था, इन। एन मतलब क्या था, एन प्रीफिक्स का मतलब होता है इन, इन अंदर। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मैंने बताया हुआ था आपको, याद करना प्रीवियस वीडियो में। उसी तरीके से एन हो गया या एम हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन। इसका मतलब भी क्या होता है, इन। अब देखो पैथी मतलब डिजीज, सफरिंग या फीलिंग, यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, फीलिंग के सेंस में यूज हो रहा है। ऐसी ही फीलिंग इम, इम मतलब क्या होता है, इन, इनसाइड फीलिंग। इनसाइड फीलिंग मतलब बिल्कुल आप अंदर तक उसको फील कर पा रहे हो, अपने अंदर झकझोर दिया उस चीज ने आपको, बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल लिटरली आप उस चीज को क्या कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। जैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, इसमें क्या देखो, सिंपैथी क्या कर रहा है, सिंपैथी तो केवल बोला अच्छा ठीक है, मैं तो सांत्वना दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार गलत हुआ। लेकिन इम्पैथी में क्या हो रहा है, बिल्कुल डीप कंडोलेंस दे रहा है उसको, अरे यार ऐसा लग रहा है कि जैसे मान के चलो किसी किसी फ्रेंड के किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो आप कैसे फील कर रहे हो यहाँ पर, आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो ऐसा लग रहा है मेरे पे ही प्रॉब्लम आ गई कोई बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो सेम टाइप का फील करना लिखा हुआ ना, क्या समानुभूति है, क्या लिखा हुआ देखो, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग। देखो एग्जैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम हो रहा है बिल्कुल, क्या, हाउ कि दूसरा पर्सन अंदर से कैसा फील कर रहा है, इन मतलब अंदर, और फीलिंग मतलब फीलिंग, पैथी मतलब फीलिंग, इम मतलब अंदर, बिल्कुल दूसरा पर्सन अंदर से कैसे फील कर रहा है, उसी तरीके से अगर आप फील कर पा रहे हो, एंड अंडरस्टैंड हिज मूड, और उसको समझ पा रहे हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्पैथी। देखो सिंपैथी और इम्पैथी में क्या डिफरेंस है, सिंपैथी क्या होता है, केवल क्या शो करता है, इन्वॉल्व फीलिंग शो बोलते हैं, दुख दर्द, अच्छा वो शेयर करने लग जाता है, इन्वॉल्व होता है उनमें, किसी के भी दुख दर्द में इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलता है, सिंपैथी दिखा रहा है वो। अच्छा सिंपैथी दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, दुख दुख सुख में साथ देना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपैथी। लेकिन इम्पैथी में क्या होता है, इम्पैथी में बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, कि हाँ समझ पा रहे हो कि अरे यार इसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो उस चीज को, डीप अंदर तक आप भी, आपको भी लग रहा है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ही प्रॉब्लम आ गई है बहुत ज्यादा, भले ही वो दूसरे की प्रॉब्लम है। तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पैथी। ये सिंपैथी की ज्यादा ग्रेटर डिग्री होती है। सिंपैथी क्या होता है, मान के चलो आपके फ्रेंड के किसी के भी कहीं पर कोई डेथ हो गई है, तो क्या आप सिंपैथी दिखाओगे उसमें, करोगे नहीं करोगे, फीलिंग्स, और आप बोलोगे यार आई फील सॉरी फॉर डैड, ठीक है ना, उस तरीके से चीजें आप बोलोगे, उसका साथ रहोगे, बोलोगे यार उसका थोड़ा खराब हो गया, आप फिर घर आओगे अपना नॉर्मल काम करने लग जाओगे। लेकिन इम्पैथी में क्या होगा, एम्पैथी में बिल्कुल आप रहोगे, उसके साथ ही रहोगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही बेकार हो गया, आप बिल्कुल अपना सब काम धाम सब छोड़ दोगे, आपको लगेगा अरे ऐसा लग रहा है मेरे को ही ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इस चीज से रिलेटेड एग्जैक्ट वैसा ही फील करोगे जैसा वो फील कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पैथी। अदर चीजों में आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका उसी चीज में ध्यान रहेगा, उस तरीके की चीजों को बोलते हैं इम्पैथी। ये थोड़ा क्या होता है, ग्रेटर डिग्री होता है सिंपैथी की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस। ये होता है सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस। अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, देखो कितने सारे वर्ड निकल के आगे पैथोस से। नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है, एक सेकेंड इसको पहले हटा देंगे, नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। अब देखो पैथेटिक मतलब क्या होता है, पैथेटिक भी वहीं से निकला हुआ है, पैथोस से। पैथोस मतलब क्या होता है, मैंने पहले बार बार बता दिया आपको, पैथोस रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड निकले। पैथोस मतलब क्या होता है, डिजीज, सफरिंग या फिर फीलिंग। तो पैथेटिक मतलब क्या होता है, दयनीय स्थिति में है, बिल्कुल डिजीज या सफरिंग वाली स्थिति में। यहाँ पर सफरिंग से मीनिंग निकाला, सफर कर रहा हो चीजों को, लिखा हुआ है सफरिंग, अराउजिंग सिंपैथी और पिटी, बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो, उसी को क्या बोलते हैं, सिंपैथी। बोलते नहीं करुणाजनक स्थिति में हो, वेरी बैड, वीक, बहुत ही ज्यादा बुरा, वीक स्थिति में हो, कॉजिंग यू फील पिटी, जिस कारण आप क्या फील करो, कॉजिंग यू फील पिटी या सैडनेस, आप क्या फील करो, पिटी या सैड फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पैथेटिक। बिल्कुल वहीं से निकला हुआ है, सफरिंग से निकला हुआ है पैथी, यहाँ पर सफरिंग से रिलेटेड है। देखो जैसे डायग्राम से दिख रहा होगा आपको, इसको देख के क्या लग रहा है, यार ऑफिस से बेचारा इतना काम करके आ रहा है, जॉब करके आ रहा है, किस तरीके से सफर कर रहा है, बस में धक्का धक्का खाने पे लगा हुआ है, फिर पैदल भी जाना है बहुत सारा, ऑफिस में भी कुछ ज्यादा ढंग से वो काम परफॉर्म कर नहीं पाया, तो बिल्कुल कैसी कंडीशन चल रही है, पैथेटिक कंडीशन चल रही है, इसे क्या बोलते हैं, पैथेटिक। ये कहाँ से निकला है, पैथोस में, यहाँ पर सफरिंग से रिलेटेड इसका मीनिंग है कि सफर कर रहा है। देखो उसको देख के आपको दयनीय स्थिति लग रही है, आपको करुणाजनक इसको बोलते हैं, पैथेटिक इस तरीके से निकला है। अगला देखो दोबारा आ गया, देखो पैथी से कितने सारे वर्ड निकल के गए, पैथी से अगला क्या है, टेलीपैथिक। अगला क्या निकल के आ गया,
टेलीपैथिक। अब टेलीपैथिक मतलब क्या होता है, देखो आपने टेलीफोन इस तरीके से, टेली मतलब क्या होता है, टेली मतलब तो पता ही होगा, टेली मतलब डिस्टेंस होता है, एक रूट होता है ना टेली, टेली TELE, टेली मतलब होता है डिस्टेंस, क्या होता है, टेली मतलब होता है डिस्टेंस, यही से निकल। अब पैथोस या पैथिक मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, डिजीज, सफरिंग या फिर फीलिंग्स। तो टेलीपैथी, पैथी मतलब यहाँ पर है फीलिंग, तो किसकी फीलिंग्स से रिलेटेड या सफरिंग से रिलेटेड वो चीजों को, टेली मतलब दूर, दूर से ही किसी दूसरे पर्सन की क्या अगर आप फीलिंग समझ पा रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक या टेलीपैथी। गॉट इट, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। देखो यहाँ पर डायग्राम से आपको समझ पा रहा होगा, एक एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, ये क्या कर पा रहा है, भले ये दूर में अलग अलग है, बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये क्या कर पा रहा है, दूसरे की पूरी मेंटल या फीलिंग, हर चीज सफरिंग को क्या कर पा रहा है, समझ पा रहा है, देखो पूरा समझ पा रहा है, तो क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक। रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी, बिल्कुल क्या सेंस है उसमें, एक्स्ट्रा ही बोलते नहीं है, सिक्स सेंस, एक्स्ट्रा सेंस आ गया उसमें। एक्स्ट्रा सेंस मतलब इस तरीके से वो सेंस कर पा रहा है कि अच्छा मेरा मेरा फ्रेंड है, आजकल उसका बिहेवियर इस तरीके का लग रहा है, यार वो अच्छे ढंग से मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है, या फैमिली में उसके क्या हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। समझ जाता ना आप, कई बार आपको लगता है कि अच्छा यार मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम लग रही है कि अच्छा मेरा फ्रेंड पहले ऐसा बिहेव करता था, अब ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है, या इस तरीके से यार वो तो कभी रहा ही नहीं है, तो आप फील करने लग जाते हो कि नहीं आजकल थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक, क्या दूर संवेदन विषयक, दूर से ही, तो टेली मतलब डिस्टेंस, दूर, यहीं से निकलता है, आपको पता होगा, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, दूर से दूर देख लेता है, टेलीस्कोप, टेली मतलब डिस्टेंस, टेलीफोन, फोन मतलब साउंड, और टेली मतलब डिस्टेंस, तो बहुत दूर से आप साउंड सुन सकते हो, तो क्या बोलते हैं, टेलीफोन, तो इस तरीके से वर्ड निकले हुए हैं, वैसे निकला हुआ है टेलीपैथिक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है टेलीपैथिक मतलब, तो टेलीपैथिक मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा, हैविंग या शोइंग द एबिलिटी, कोई भी ऐसी एबिलिटी होना जिससे क्या आप जान सकते हो समवन अदर्स माइंड या समवन एल्स माइंड, किसी दूसरे का माइंड आप समझ जाते हो या समझने की कोशिश करते हो। आपने ऐसे बहुत सारे पर्सन देखे होंगे, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम जान रहे हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, उस तरीके से चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू नो व्हाट इज इन समवन एल्स माइंड, दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है। या फिर कई बार इसको बोलते नहीं कि अरे यार वो तो दूसरे से मेंटली कम्युनिकेट कर रहा है, कई बार मूवीज में हमने ऐसा देखा होगा कि बोले अच्छा दिमाग में ऐसा हाथ लगाते हैं, बोलते अच्छा देखो अब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जहां तुम बोलना चाह रहे हो उन्हीं से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो क्या बोलते कम्युनिकेट विद समवन मेंटली, मेंटली मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग वर्ड्स, याद रखना ये क्या है, कोई भी फिजिकल सिग्नल या फिजिकल जो बोलते हैं ना कि फिजिकली आप कुछ शो कर रहे हो तो वैसे नहीं करना है, और वर्ड्स का यूज नहीं करना है, बिना उसके अगर आप किसी से क्या कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक, उस सेंस में भी यूज किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, साइंस, इससे पहले मैं एक रिवाइज कराता हूँ पैथोस से कितने सारे वर्ड निकले। देखो पैथोस से मैंने क्या क्या बताया आपको, एक क्विक रिवीजन कराता हूँ। मैंने आपको बोला एक रूट वर्ड होता है पैथोस, एक रूट वर्ड होता है PATHOS, पैथोस के निकलते हैं तीन मीनिंग, एक निकलता है डिजीज, एक निकलता है डिजीज, एक निकलता है सफरिंग, एक निकलता है सफरिंग, और एक निकलता है फीलिंग, एक निकलता है फीलिंग, तीन वर्ड होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैथोस के तीन मीनिंग होते हैं, डिजीज, सफरिंग और फीलिंग। देखो डिजीज से क्या क्या मीनिंग निकल का है, पैथोलॉजी, लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, और पैथो मतलब क्या होता है, या पैथोस मतलब क्या होता है, डिजीज, तो स्टडी करना किसकी, डिजीज की, स्टडी ऑफ डिजीज, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। और पैथो मतलब डिजीज, लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, और IST मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो साइंस से स्टडी करता है डिजीज की, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। ऑटोप्सी मैंने बता दिया, बायोप्सी मैंने बता दिया। बायोप्सी क्या होता है, अगर आप लिविंग पर्सन, जैसे हम जिंदा हैं तो हम लोगों के अगर कोई बॉडी से ब्लड निकालेगा या कोई टिश्यू निकालेगा और उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को एग्जामिन करेगा, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। और अगर कोई कोई मर गया है, कोई भी अनदर पर्सन है वो मर गया है, तो मरने के बाद जो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, चाहे उसकी बॉडी से ब्लड निकाल के, चाहे उसकी बॉडी से टिश्यू निकाल करके, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एंटीपैथी और सिंपैथी, बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर क्या है, पैथी मतलब क्या है, यहाँ पर पैथी का मतलब है फीलिंग, यहाँ पर पैथी का मतलब क्या है, फीलिंग, और एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, तो अगेंस्ट फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है, अगेंस्ट, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा, डायग्राम से दिख रहा होगा, एंटीपैथी। उसी तरीके से सिंपैथी, पैथी मतलब क्या होता है, फीलिंग, यहाँ पर फीलिंग के सेंस में यूज हो रहा है, और सिम मतलब क्या होता है, विद या फिर टुगेदर, क्या साथ साथ उसी तरीके से फीलिंग आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपैथी, सहानुभूति देना। और फिर आ गया सिंपैथी के बाद मैंने आपको बताया सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस, देखो आ गया इम्पैथी, मैंने आपको बता दिया। इम इम या इन मतलब क्या होता है, इम मतलब होता है इन, एक ऐसा प्रीफिक्स है, और पैथी मतलब क्या होता है, फीलिंग, पैथी मतलब क्या होता है, फीलिंग। तो बिल्कुल
कितना फील कर रहा हो उसके अंदर, जितना वो अंदर से फील कर रहा है ना, इन मतलब क्या होता है इनसाइड, जितना वो अंदर से फील कर रहा है ना, आप भी अगर उतना ही फील कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इम्पैथी। तो जो ये क्या है, सिंपैथी जो वर्ड है, सिंपैथी का क्या है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम फॉर्म है। सिंपैथी मतलब आपने केवल सहानुभूति दे दी, अरे यार उसके साथ बहुत बुरा हो गया यार, अरे यार उसके फैमिली में उसकी डेथ होगी ना, थोड़ा बुरा होगा उसके साथ यार, अब थोड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा वो। तो सिंपैथी बाद में आप अपना नॉर्मली काम करने लगे। लेकिन इम्पैथी क्या होगा, जब आप बिल्कुल लिटरली फील करोगे, अरे यार तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था यार, हर जगह हम साथ जाते थे खेलने, स्कूल, हर जगह, अरे यार अब तो उसको बहुत प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे भी अकेले अकेले जाना पड़ेगा, वो बेचारा अब शायद आएगा नहीं स्कूल, काफी दिनों तक स्कूल नहीं आएगा, वो खेलने भी नहीं आ पाएगा सही, इस साल कोई फेस्टिवल नहीं मना पाएगा। इस तरह की बहुत बिल्कुल आप डीपली अंदर से ही फील करोगे। आप दिवाली मनाओगे, कोई भी अपना रिलीजन का फेस्टिवल मनाओगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार मेरा फ्रेंड मेरे साथ ही नहीं है, या कोई भी आपका जो क्लोज फ्रेंड है, तो वो क्या होगा, उसको उस फीलिंग को क्या बोलता है, इम्पैथी। बिल्कुल अंदर से इनसाइड से फील करो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पैथी। सिंपैथी की बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म होती है इम्पैथी। और एक वर्ड क्या होता है, एपैथी। पैथी मतलब फीलिंग, और ए मतलब क्या होता है, ये निगेट करता है, क्या कर देता है, निगेट मतलब नो, नेगेटिव सेंस देता है, नो। पैथी मतलब फीलिंग, FEELING फीलिंग, और ए मतलब होता है नो। तो क्या निकल के आ गया इसका मतलब, नो फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं है उसके अंदर। जैसे यहाँ पर क्या करे, आई डोंट केयर, उदासीन है वो, नॉट इंटरेस्टेड, तो इस टाइप के पर्सन क्या बोलेंगे, एपैथी। देखो किस तरीके से रूट वर्ड से वर्ड निकल रहे हैं। अगला देखो क्या है, पैथेटिक, मैंने बता दिया आपको, तो ये भी कहां से निकला, पैथो, पैथोस, पैथी, मतलब तीन वर्ड थे, डिजीज, सफरिंग और फीलिंग। डिजीज से भी हमने पढ़ लिया, फीलिंग से भी हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर सफरिंग से रिलेटेड वर्ड देखो, सफरिंग। पैथेटिक जो आपको दिख रहा है, किस तरीके से सफर कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है ना, ऑफिस में भी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है उसे सर्वाइव करने में, बस में भी धक्के मुक्के खाने पे लगा हुआ है, पैदल चलने पे लगा हुआ है, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरीके से बहुत सारी चीज, घर में भी आएगा तो शायद ताने सुनेगा, तो क्या बहुत सफरिंग, सफर कर रहा है दयनीय स्थिति में, सफरिंग उसको बोलते हैं पैथेटिक। और यहीं से निकला इसी तरीके से निकला टेलीपैथिक। टेली मतलब मैंने आपको बता दिया, टेली मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। टेली मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। किस तरीके से वर्ड निकले, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, इस तरीके से वर्ड निकलता है टेली से, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, दूरी के लिए। और पैथोस मतलब क्या था, फीलिंग, तो क्या दूर से ही वो क्या करने लग गया, दूसरे की फीलिंग समझने लग गया, या सफरिंग समझने लग गया, उसको क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक। आपने कई बार सुना भी होगा, लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मैं तो टेलीपैथी कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो दूर संवेदक विषय, तो रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। और मैंने बता दिया एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब किस सेंस में यूज हो रहा है, कि आप क्या कर पा रहे हो, सिक्स सेंस है आपके पास, आप समझ पा रहे हो बिना कुछ बिना बिना दूसरे के बोले हुए, या बिना दूसरे से बात किए हुए, बिना दूसरे से फिजिकली कोई मतलब हाथों या पैरों से कोई एक्शन किए हुए, चेहरे से कोई हाव भाव दिखाए हुए, आप बिना चेहरे के कोई भाव दिखाए हुए, या बिना हाथ के कोई एक्शन किए हुए, आप क्या कर पा रहे हो, दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो केवल माइंड के थ्रू, तो क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक। टेली मतलब डिस्टेंस, पैथी मतलब फीलिंग, तो बहुत दूर से आप उसकी फीलिंग को क्या कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, टेलीपैथिक। ये मैंने क्विक रिवीजन करा दिया आपका, किस तरीके से पैथी से कितने सारे वर्ड निकले। अब देखो अगला वर्ड क्या निकल के आ गया, अगला वर्ड निकल के आ गया है कॉन्शियस। क्या निकल के आ गया, कॉन्शियस। अब देखो कॉन्शियस या कॉन्शियस, अब देखो कॉन्शियस मतलब क्या होता है, देखो कॉन्शियस जो रूट वर्ड होता है ना, यहाँ पर भी एक रूट वर्ड आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस में एक रूट वर्ड आता है कॉन, सी, एक सेकेंड, CON, कॉन। कॉन मतलब होता है विद या टुगेदर। कॉन मतलब क्या होता है, विद या टुगेदर। कॉन मतलब होता है विद या टुगेदर। अब देखो एक वर्ड आया सीओ, SCIO लिखा है, SCIO, वर्ड SCIO, सीओ या साइंस से ही निकला हुआ है, ठीक है ना, सीओ या साइंस, यहीं से साइंस निकला हुआ है। तो सीओ मतलब होता है नो करना, जानना, नो, KNO, नो, टू नो। तो कॉन्सियस, कॉन्सियस मतलब क्या होता है, देखो कॉन्सियस मतलब बोलते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज। सीओ मतलब होता है टू नो, जानना। और कौन मतलब क्या होता है, विद टुगेदर, साथ साथ जानना। क्या देखो, अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन और सेंसेशन, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। बोलते नहीं कई बार कि यार तू क्या आप अपने कॉन्शियस में हुए नहीं हो, एबल टू सी हियर और फील थिंग्स, अवेक, जागा हुआ, इसमें कह सकते हो आप। अंतरात्मा की आवाज, देखो जैसे पर्सन है, डायग्राम समझ में आएगा, ये पर्सन की अंतरात्मा की आवाज क्या करी, एक तो कह रही है अरे नहीं भाई शांति से रहना चाहिए, पीस में रहना चाहिए, अच्छे ढंग से रहना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं मारो, तोड़ो सब चीजें, इधर उधर तहलका मचा दो। देखो डेविल टाइप का दिख भी रहा होगा आपको। तो ये क्या, ये अंतरात्मा की आवाज इसकी क्या क्या कह रही है, कभी ये 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 कह रही है। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सियस। क्या बोलते हैं, कॉन्शियस, अवेयरनेस और वंस इमोशन। तो इस तरीके से कॉन्शियस निकला, टू नो मतलब जानना, अपने अंतरात्मा की आवाज को क्या करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, उसी को बोलते हैं कॉन्शियस। एबल टू सी हियर या फील थिंग्स को, चीजों को, अगर आप क्या, एक सेंस तो इसका ये निकल जाता है
कि जैसे आपको पता है, अरे क्या वो कॉन्शियस स्टेट में है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एबल टू सी, हियर या फील, जो आपको बेसिकली पता ही होगा लॉट कि कॉन्शियस है, कि क्या वो देख पा रहा है, बोलते नहीं जागा हुआ है, सचेत है वो, होश में है वो, या फिर क्या बोलता है वर्ड, सजग है वो, इस तरीके से वर्ड बोलते हैं। तो वो एक तो वो हो गया कॉन्शियस, और ये क्या हो गया कॉन्शियस का मतलब जो मैंने आपको बताया कि कुछ भी चीज क्या करना, अंतरात्मा की आवाज से रिलेटेड है इसका मतलब, जानना, कॉन्शियस मतलब जानना चाह रहा हो अपने अंतरात्मा की आवाज, कभी ये आवाज कभी ये आवाज, इस तरह के सेंस भी निकल के आया था अंतर कॉन्शियस। अगला वर्ड क्या निकल के आया, देखो अगला वर्ड है इनकंशनेबल। क्या निकल के आया है, इनकॉन्सिनेबल। इनकॉन्सिनेबल मतलब या इनकॉन्शियस आप इसको कह सकते हो, या अनकॉन्शियस लिखा हुआ है, तो अनकॉन्शियस क्या हो जाएगा, जो अनकॉन्शियस मतलब क्या हो जाएगा, अन मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, अगर आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ यहाँ पर, वो इसी तरीके से निकला हुआ है, देखो लिखा है कॉन। कॉन मतलब क्या होता है, विद या फिर टुगेदर, जो मैंने लिखा दिया। और SCIO, SCIO, CO मतलब क्या होता है, टू नो। एस जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखो, SCIO, CO मतलब होता है टू नो, जानना, टू नो करना, जानना। कौन मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, कौन मतलब क्या होता है, विद या टुगेदर, बहुत सारे वर्ड आएंगे ऐसे कौन से लिखे हुए, विद या टुगेदर। अब देखो अनकॉन्शियस, अनकंसिनेबल, अनकंसिनेबल मतलब क्या होता है, लॉक ऑफ कंसाइन, लैक ऑफ कंसाइंस। और कंसाइंस मतलब अभी मैंने बता दिया आपको, कंसाइंस मतलब क्या होता है, एबल टू, आप बेहोश तो नहीं हो आप। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, आप बेहोश नहीं हो, बेहोश नहीं हो मतलब आप चीजों को जान पा रहे हो, सजग हो, आप जागे हुए हो, होश में हो, सचेत हो, एबल टू सी, हियर, फील, अवेक हो आप, इसको बोलते हैं कॉन्शियस। तो कंसाइंस में हो आप, लेकिन अन मतलब क्या होगा, नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, तो अनकंसिनेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, तो लैक मतलब अन मतलब नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव मतलब लैक, कमी है उस चीज की। कंसियस कंसाइंस की क्या है, ये कॉन्साइंस की क्या है, उसमें कमी है, मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल बेशरम टाइप का आदमी, जैसे ये देखो किस टाइप का आदमी दिख रहा है, ये बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है, नीचे गिरा रहा है, लात मार के गिरा रहा है वो भी, तो इसी को बोलते हैं अनकंसिनेबल या अनकॉन्शनेबल। इस तरीके से निकला हुआ है वर्ड, किस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट, इसको कई बार क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस बोल सकते हैं या सबकॉन्शियस बोल सकते हैं। वैसे लिखा एबल कुछ नहीं होता, एबल बस वो बताता है कि एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है ओमनीसाइंट। क्या लिखा है, ओमनीसाइंट। अब ये यहाँ पर क्या लिखा, ओमनी रूट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, OMNI। ओमनी मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब होता है ऑल, ओमनी मतलब क्या होता है ऑल। और क्या आपको साइंस मतलब तो पता ही होगा, साइंस मतलब क्या होता है, SCIA, साइंस मतलब होता है जानना, नॉलेज या कह सकते हो, या नोइंग, SCIENS। सीन्स मतलब क्या होता है, नोइंग, एक रूट वर्ड होता है नोइंग, साइंस भी यहीं से निकला हुआ है, नोइंग जानना या ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी बोलते हैं इसको। तो ओमनीसेंट, ओमनीसेंट मतलब क्या होता है, देखो ओमनीसेंट मतलब होता है, ओमनी मतलब होता है ऑल, और सेंट मतलब क्या होता है, नॉलेज या नोइंग, मैंने बता दिया जानना, तो हर चीज जानता है वो, देखो नोइंग एवरीथिंग, हर चीज को वो जानता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी, सर्व ज्ञान है उसे। तो ओमनी मतलब होता है ऑल, और सेंट मतलब क्या होता है, ज्ञान, साइंस से निकला हुआ है, ठीक है, साइंस मतलब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज, नोइंग, हर चीज जानना है, नोइंग एवरीथिंग, हर चीज जानना है। ओमनी साइंट पर्सन, देखो ये एक आदमी है, इसके पास तो लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन ये देखो ओमनी साइंट, इसको हर चीज की नॉलेज है, उसका बोलते हैं ओमनी साइंट, सर्वज्ञानी बोलते नहीं, कौन होता है सर्वज्ञानी, भगवान, उसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, ओमनी साइंट। उसी तरीके से निकला हुआ है, देखो प्री साइंस। क्या निकला हुआ है, प्री साइंस। देखो प्री मतलब क्या होता है, ये भी ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्री मतलब क्या होता है, बिफोर, बहुत ही बेसिक वर्ड है प्री। प्री मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले। प्री रूट वर्ड का मतलब होता है बिफोर। और साइंस मतलब मैंने आपको बता दिया है, ये सीन्स मतलब क्या होता है, नोइंग, या नोइंग या नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो पहले ही क्या हो गई है, नॉलेज हो गई है, सब निकल, पूर्व ज्ञान, देखो पूर्व मतलब पहले, ज्ञान मतलब नॉलेज, नोइंग जानना, पहले ही जान गया हो, नॉलेज ऑफ थिंग्स बिफोर दे एग्जिस्ट और हैपन, ये इसको फोर साइट बोलते हैं या फोर नॉलेज बोलते हैं, पहले ही चीजों का क्या होने लग गया, पता होने लग गया, उसको क्या बोलते हैं, प्री साइंस, उसको क्या बोलते हैं, प्री साइंस। एबिलिटी टू नो, किसी भी चीज की एबिलिटी है अगर आप में जानने की, बिल्कुल करेक्टली, क्या कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा, ये बता रहा है कौन जीतेगा मैच, जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो कौन जीतेगा, जो नेक्स्ट प्ले ऑफ का मैच होने वाला है वो कौन जीतेगा, या IPL की ट्रॉफी इस बार कौन जीतेगा, या वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो इस तरीके से क्या प्री साइंस कर रही है, पहले ही चीजें बताने की कोशिश करिए, पूर्व ज्ञान, ये उसको पहले ही पता चल गया है कि क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं प्री साइंस। कहाँ से निकला, प्री मतलब पहले, बिफोर, और साइंस मतलब होता है नॉलेज या नोइंग, या सीन्स मतलब क्या होता है, नोइंग, तो बिफोर नोइंग, पहले ही उसको क्या किया, पता चल गया है, इस तरीके से निकले वर्ड। अगला देखो, अभी मैंने एक रूट वर्ड बताया आपको, ओमनी। क्या बताया मैंने आपको,
ओमनी, OMNI, ओमनी रूट वर्ड का मतलब होता है ऑल, वहीं से निकला था ओमनी साइंट, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ओमनी मतलब ऑल और साइंट मतलब क्या होता है, साइंस मतलब क्या होता है, नॉलेज या नोइंग, तो हर चीज वो जान रहा था। उसी तरीके से देखो एक और रूट वर्ड निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया ओमनी पोटेंट। ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, पोटेंट निकलता है पोटेंशियल से, बोलते नहीं कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी तो पोटेंट से ही निकला, पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल मतलब होता है सामर्थ्य, कितना सामर्थ्य, कितना बल है, कितनी ताकत है आपके पास, तो पोटेंट मतलब होता है सामर्थ्य, ठीक है ना, या शक्ति, पावर, ताकत से रिलेट कर सकते हो आप। और उसी तरीके से निकलता है ओमनी पोटेंट, ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पोटेंट या पावर से आप इसको ले सकते हो। तो ऑल पावर, ऑल पावर मतलब बिल्कुल पावरफुल, हर चीज की पावर उसके पास, सर्वशक्तिमान है वो, हैविंग टोटल अथॉरिटी, हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग, इस तरीके की स्किल है, ऐसी एबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। तो कौन होगा वो सर्वशक्तिमान, गॉड, भगवान ही हो सकता है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट वन लिखा है ओमनी प्रेजेंट। अब देखो ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, कहाँ कहाँ पर वो विरा है, उसकी स्थिति, प्रेजेंट स्थिति क्या है उसकी, तो प्रेजेंट, ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कहाँ पर है, तो ओमनी प्रेजेंट, हर जगह क्या हो, प्रेजेंट है, ऑल जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, उसी समय पे वो यहाँ पर भी है, उसी समय वो यहाँ पर भी है, तो कौन हो सकता है ऐसा, ऐसा होता है भगवान। कौन होता है, भगवान। तो ये सब क्या होते हैं, चाहे ओमनी पोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, ओमनी साइंट हो, ये कौन होते हैं, ऑब्वियसली भगवान ही हो सकते हैं, कोई इंसान तो हो नहीं सकता। तो अब किस तरीके से इनके मीनिंग अलग अलग निकल के आ रहे हैं, और कौन से रूट वर्ड से निकले हैं, ओमनी से, कौन से रूट वर्ड से निकले हैं, ओमनी से। तो मैंने आपको क्या बताया, ओमनी, सबसे पहले बताया ओमनी साइंट, ओमनी साइंट मतलब क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा क्या होती है, इनफाइनाइट अवेयरनेस या इनफाइनाइट नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, इनसाइट जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, भगवान को, गॉड होगा वो भी। अगला क्या था, अगला वर्ड मैंने बताया था ओमनी, जो यहाँ पे लिखा पोटेंट, ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, तो ओमनी पोटेंट मतलब अनलिमिटेड पावर, ओमनी मतलब ऑल, ऑल क्या होगा, अनलिमिटेड ही हो गया, ऑल सारा का सारी सारी पावर उसी के पास है, अनलिमिटेड पावर या अथॉरिटी, बोलते हैं टोटल अथॉरिटी आ गई उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनी पोटेंट। और नेक्स्ट वर्ड था ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब ओमनी मतलब ऑल और प्रेजेंट मतलब बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ऑल क्या है, कोई भी चीज, समथिंग या समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, किसी भी एक समय में या सेम टाइम में, जो आप लिखा हुआ है सेम टाइम में सब जगह प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। इसको गॉड बोल सकते हो, गॉड के लिए एक वर्ड है डीटी, आपने सुना होगा, DEITY, डीटी, गॉड, भगवान, ठीक है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है, भगवान की प्रॉपर्टीज हैं। इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड देखो दोबारा आ गया ओमनी, ओमनी से दोबारा एक रूट वर्ड आ गया, ओमनी से क्या निकल गया था, ओमनी बस, क्या निकल गया था, ओमनी बस। तो ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, ओमनी मतलब होता है ऑल, और बस मतलब क्या होता है, बस मतलब बस, सब जगह बस ऐसा नहीं होता इसका मतलब। ओमनी बस का मतलब देखो क्या होता है, एक्चुअली में ओमनी बस का मतलब होता है ना कि ये इस सेंस में यूज किया जाता है कि सब सब चीज के लिए, मान लो ये बुक के सेंस में यूज किया जाता है, कंटेनिंग और इंक्लूडिंग मैनी आइटम्स, या अ लार्ज बुक दैट कंटेन्स सेवरल अदर बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली। मान के चलो एक ऑथर ही है, ठीक है, ये एक ऑथर है, इसने क्या करा, एक बुक, कोई भी एक बुक पब्लिश करी, वॉल्यूम 1, फिर बुक पब्लिश करी वॉल्यूम 2, फिर बुक पब्लिश करी वॉल्यूम 3, बुक पब्लिश करी वॉल्यूम 4। अब वो क्या करेगा, एक ऐसी बुक पब्लिश करेगा जिसमें क्या होगा, वॉल्यूम 1 भी होगा, वॉल्यूम 2 भी होगा, वॉल्यूम 3 भी होगा, वॉल्यूम 4 से रिलेटेड सारी नॉलेज होगी, सारी की सारी नॉलेज होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इस बुक को बोलेंगे ओमनीबस। लिखा हुआ ना, एक बुक, कोई बहुत बड़ी बुक जो कंटेन करेगी सेवरल अदर बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, जो अदर बुक्स हमने सेपरेटली पब्लिश करी हुए हैं, लेकिन हमने एक ऐसी बुक बना दी है जो इन सब चीजों को वो कर रही है, कंबाइन कर रही है। या कई लोग, जैसे हमने कल टेस्ट लिया था, तो कई लोगों, कई बच्चों ने क्या बोला, सर जो 1 से लेकर 7 तक वोकैबुलरी सेशन कराए हुए हैं उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैंने बोला था कि ठीक ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, गोल्डन एएसओ ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो कई बच्चों ने क्या बोला, सर 1 से लेकर 7 तक की जो पीडीएफ है उसको मर्ज करके एक पीडीएफ बना करके दे दो। तो ये भी क्या ओमनीबस टाइप की सिचुएशन करी उन्होंने, कि क्योंकि वहां पर क्या हो गया, 1 की पीडीएफ अलग होगी, 2 की पीडीएफ अलग होगी, 3 की पीडीएफ अलग होगी, 4 की पीडीएफ अलग होगी, इस तरीके से 5, 6 और 7 वीडियोस की पीडीएफ अलग अलग होगी। तो एक बच्चे ने क्या कहा था कि सर आप क्या करो, उन सबको मर्ज करके एक में दे दो। तो ये अभी नहीं मिलेगी, ये कब मिलेगी, जब कम से कम 10 या 20 वीडियोस हो जाएंगी, या हर 10 वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, पूरी सारी वीडियो वो क्या आपको ये पीडीएफ को मर्ज कर देंगे और फिर एक बना करके आपको दे देंगे। और कई बच्चे बार बार बोलते रहते सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी,
पीडीएफ आपको गोल्डन एएसओ ऐप पर मिलेगी। गोल्डन एएसओ ऐप पर जाओगे, वहां आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे समझ ओमनी बस किस तरीके से यूज हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें क्या हो, बहुत सारे आइटम क्या हो गए। ओमनी मतलब ऑल, बस मतलब यहाँ पर चीजों से रिलेटेड है कि सारे के सारे चीज क्या है उसमें इंक्लूडेड है, तो उसे क्या बोलते हैं ओमनी बस। बुक के सेंस में जनरली यूज होता है, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। उसी तरीके से निकला हुआ है ओमनीवोरस। क्या निकला हुआ है ओमनीवोरस, देखो ओमनी मतलब क्या होता है ऑल, और वोर मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब होता है ऑल और वोर मतलब क्या होता है ईट। वोर मतलब क्या होता है ईट। ओमनीवोरस मतलब क्या हो जाएगा, जो क्या खाता है, सर्वाहारी, हर चीज खाता है। एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल्स को भी खाता है और प्लांट को भी खाता है, उसको क्या बोलते हैं ओमनीवोर। आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे कार्निवोर, हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब जो हर्ब्स खाते हैं, और वोर मतलब ईट। और कार्निवोर, कार्नी मतलब क्या होता है फ्लैश, जो मांस खाते हैं, और वोर मतलब ईट, जो मांस खाते हैं। उस तरीके से ओमनीवोर, ओमनी मतलब जो दोनों चीज खाते हैं, वो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या चाहे वो हर्ब्स हो, और चाहे वो फ्लैश हो, दोनों चीज खाता है। ओमनी, और वोर मतलब क्या होता है ईट, टू ईट। वोर एक रूट वर्ड होता है। तो ओमनीवोर मतलब क्या होगा, देखो ओमनीवोर एनिमल, जो चूहा, ये कुछ भी खा लेगा। या ये मुर्गा देखो मांस भी खा लेगा, और मुर्गी क्या खा लेगा, ये कुछ ग्रेन्स भी खा लेगा, उससे रिलेटेड भी खा लेगा। डक हो गया, ये पिग हो गया, ये सब चीज खा लेते हैं। मंकी हो गया, इस तरीके के ओमनीवोर एनिमल होते हैं जो दोनों चीज खा सकते हैं। इन ह्यूमन भी होता है। तो इस तरीके से हमने कितने सारे वर्ड आज पढ़े हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। आपको पता ही एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद करने की कोशिश करनी है, देन मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले क्या लिखा हुआ पैथोस, देखो कितने सारे मीनिंग निकल के आए। पैथोस के 3 मीनिंग निकल के आए थे। एक क्या था डिजीज, एक क्या था सफरिंग, और एक क्या था फीलिंग। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजीज और सफरिंग। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या एंटी, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। कहाँ पे लिखा अगेंस्ट, सेकंड का ये हो जाएगा अगेंस्ट एंटी। ये लिखा टैली, टैली से क्या निकला होता है टेलीपैथी, मैंने आपको बताया था। टेलीफोन, टेलीग्राफ। तो टैली मतलब क्या होता है डिस्टेंस, टैली मतलब क्या होता है डिस्टेंस के लिए यूज होता है। थर्ड अगला क्या लिखा हुआ कॉन, कॉन मतलब क्या होता है बार बार आ रहा है कॉन वर्ड, विद या टुगेदर, इसका हो गया 4। नेक्स्ट वन ओमनी, ओमनी मतलब कितने सारे वर्ड निकले आज, ओमनी पोटेंट, ओमनी वोर, ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब क्या होता है ऑल, ओमनी रूट वर्ड का मतलब होता है ऑल। अगला क्या है साइंस या सीन्स, SCINS, ये रूट वर्ड है। साइंस की स्पेलिंग नहीं है, ये रूट वर्ड है जो मैंने अभी लिखाई थी आपको। इस रूट वर्ड का मतलब होता है नोइंग या नो, जानना, नॉलेज, उस चीज से रिलेटेड वर्ड है। ओमनी साइंट यहीं से निकला हुआ था। वोर का मतलब ईट करना, बार बार बता दिया मैंने आपको। कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, इस तरह के वर्ड्स निकल के आते हैं। अपैथी, पैथी मतलब डिजीज या सफरिंग या फीलिंग, और ए मतलब निगेट कर देगा नो, तो नो फीलिंग, कहाँ लिखा नो फीलिंग, ये हो जाएगा नॉट बीइंग इंटरेस्टेड। अगला क्या लिखा हुआ इम्पैथी, पैथी मतलब क्या होता है फीलिंग, सफरिंग या डिजीज, और इम मतलब क्या होता है इनसाइड। तो मैंने आपको इम्पैथी और सिंपैथी इन दोनों में डिफरेंस बता दिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। इम्पैथी और सिंपैथी, सिंपैथी क्या होगा, सिंपैथी की बहुत हाई डिग्री क्या होती है इम्पैथी, पूरा मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ था आपको। देखा हुआ इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, सेंस अदर इमोशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंस कर लेना। आज की हमारी जो वीडियो है, इसमें हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव में। देखो लास्ट में क्या है, आपके पास दोबारा होमवर्क आया हुआ है। क्या होमवर्क है आपको, सबसे पहले तो आपको लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको रेगुलरली इन वीडियोस को देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है। आप देखो अभी सिर्फ 8th डे चल रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं आपको बता रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 आप रेगुलरली, इससे क्या होगा ना रेगुलरिटी बनी रहेगी। रेगुलरिटी बनने से आप 60 डेज के बाद देखना काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे हम ग्रामर के सीरीज स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे PQRS वो कैब हर चीज का धीरे धीरे स्टार्ट होगा, क्लोज टेस्ट। तो आपको हर चीज सिस्टमेटिकली क्या होगा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस आपकी क्या हो जाएगी इंप्रूव हो जाएगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पहला कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन, कैन एवरीवन बी ट्रूली ओमनीसाइंट, क्या कोई भी बताओ ओमनी मतलब क्या होता है, साइंट मतलब क्या होता है, तो क्या कोई भी ट्रूली ओमनीसाइंट हो सकता है। इसका आंसर भी आपको यस या नो में देना है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को। अब अगला क्या लिखा, प्री साइंट, एक वर्ड मैंने लिखाया था आपको। प्री साइंट मीन्स सम नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। क्या प्री साइंट मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ फ्यूचर होता है प्री साइंट का मतलब। इन दोनों का आपको आंसर देना है यस या फिर नो में कमेंट सेक्शन में। पहले आपको लाइक करना है और फिर आपको कमेंट करना है।
So stay tuned for more updates later another day.